दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का जो है पहला चैप्टर पादपों में पोषण का एमसीक्यू करेंगे। हमने इसका जो है थ्योरी कर लिया है और एनसीईआरटी में जो है लगभग सारे बातें सेम ही हैं। आप एनसीईआरटी को पढ़िए, उससे एनसीईआरटी से बेटर जो है आपको एनसीईआरटी में उतना शब्द नहीं दिया गया है। हमने उसका अध्ययन किया है, लेकिन आप कहेंगे तो हम उसका अध्ययन आपको करवा देंगे। साइंस जो है आपको पहला अध्याय ये एमसीक्यू जा रहा है, जो कि जो जल जंगल के नाम से उसमें पहला है, उसके बाद जो है पोषण है, दूसरा 2 अध्याय में वो कन्वर्ट है, लेकिन इसमें 1 अध्याय में ही ये है। तो इसमें आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेंगी जो सेम ही सेम है, लेकिन आप अगर कहिएगा कि ये उसमें थ्योरी करवा दीजिए 7 का, तो वो भी हम करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हम एमसीक्यू अब करेंगे, 7 का जल्द से जल्द एमसीक्यू हम खत्म करेंगे, जो एनसीईआरटी होगा। एमसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों सेम ही रहेगा, मतलब दोनों का क्वेश्चन साइंस थोड़े बदल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बताइएगा, निम्न में से परजीवी पादप कौन सा है? तो इसमें परजीवी पादप आपको खोजना है कौन सा है, तो इसमें परजीवी एक ही है, वो है अमरवेल। क्या है? अमरवेल। हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, उतना ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। दूसरा आप देखेंगे क्वेश्चन कि दूसरा क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्ण क्या कहलाता है? तो ये तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और पहले भी पढ़े हैं, क्लोरोफिल कहलाता है। आगे चलेंगे, दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या उपयोग करता है? आपको पता ही है, सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल, ये सभी के सभी जो हैं ये उपयोग करते हैं। डी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन के घटक कौन कौन से हैं? भोजन के घटक आपको पता ही है कि जो है कार्बोहाइड्रेट है, वसा, प्रोटीन, यहाँ पर प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सभी के सभी क्या हैं? भोजन के घटक हैं। 5 है ना, 5 में पाँचों भोजन के घटक हैं। आगे चलेंगे, राइबोजियम निम्न में से किन पादपों की जड़ों में रहता है? राइबोजियम आपको पूछ रहा है कि किन के जड़ों में रहता है, तो देखिए चना के भी, मटर के भी, मूंग के भी। तो किन किन जो है पादपों के जड़ों में रहता है? चना के भी रहता है, मटर के भी राइबोजियम रहता है उसके जड़ों में, और मूंग के भी रहता है। इनमें से चारों जो हैं आपके सभी हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस द्वारा बनाते हैं? आपको पता ही है, पौधे जो अपने भोजन पत्तियों के द्वारा बनाता है। ए नंबर उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? तो सजीव के सूक्ष्म इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को कोशिका कहते हैं। और कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। आगे चलिएगा कि पौधों पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? तो पौधा को मुख्य आवश्यकता होगा, देखेंगे, नाइट्रोजन वृद्धि के लिए, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सभी जो है पौधों के लिए आवश्यक होता है। आप तो पोटेशियम फास्फोरस लाते हैं ना खरीद के। आगे चलेंगे कि नाइट्रोजन भी आप लाते हैं ना, यूरिया क्या नाइट्रोजन ही तो है। आगे देखेंगे, नंबर भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ये आप जानते हैं कि 2 प्रकार के पोषण के जो है विधि होते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आपको दिया गया है। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण कहते हैं भोजन ग्रहण करना और उसके उपयोग होने की विधि को हम पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है? आप जानते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाएगा? नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पोषक पदार्थ हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपके लिए क्या है, शारीरिक संरचना की वृद्धि के लिए होता है, वृद्धि एवं ऊर्जा प्रदान करने के लिए होता है, क्षतिग्रस्त के भाग जो हैं आपके शरीर को, उसको तत्व जो है रख रखाव करने के लिए होता है। पोषक तत्व जो है आपके लिए ये विटामिन सी का अगर कमी हो जाएगा तो क्या हो सकता है? रक्त
रक्त का और स्किन डिजीज बहुत सारे जो हैं आपको बीमारियां हो सकते हैं। विटामिन ए से क्या हो जाता है बीमारी, विटामिन जो है डी से क्या होता है बीमारी, रिकेट्स होता है। ये सब बातें हैं, हड्डी कमज़ोर हो जाता है और हड्डी कमज़ोर करने के लिए सूर्य का जो है पोषक तत्व में आप क्या-क्या खाते हैं, तो बादाम खाते हैं, बहुत सारे जो हैं आप खनिज मतलब बहुत पदार्थ का आप उपयोग करते हैं, जिससे आपके जो है केले केले खाते विटामिन ए के लिए खाते हैं, आप जो है पपीता खाते हैं, दूध, अंडा, सेब, नारंगी, ये आंवला, इन सब जो है ये सब क्या है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अगर कोई भी चीज़ की कमी हो जाएगी तो आप जानते हैं ना क्या-क्या आपको बीमारी में दवाई दिया जाता है। चलिए 13 नंबर बताइएगा। 13 नंबर है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। तो भोजन से हमें क्या मिलता है? देखिए अभी तो आ गया भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। भोजन से हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है ऊर्जा और क्या मिलता है? शक्ति। कार्य और वर्क दोनों जो है मतलब वर्क एंड जो है एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी दोनों आपको मिलते हैं। और अगर आपको जो है शक्ति नहीं रहेगा मतलब ऊर्जा नहीं रहेगा तो काम करिएगा? नहीं करिएगा और शक्ति नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं हो सकता। चलिए 14 नंबर देखेंगे कि जो पौधे अपना जो है भोजन स्वयं कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषित कहते हैं ना? स्वपोषी कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। आप लोग हैं स्वपोषी? नहीं हैं। चलिए आगे देखेंगे कि प्राणी अपना भोजन किस प्रकार से करता है? चलिए आप बता दीजिए कि प्राणी अपना भोजन कैसे करता है? तो पादपों से करता है, जंतुओं से करता है। पादप से, जंतु से आप खाते हैं पेड़-पौधे को खाते हैं, फल को खाते हैं, जंतु को खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, मछली खाते हैं और बकरा खाते हैं, ये सब जो है। अगला नंबर देखिएगा उन जीव-जंतु को क्या कहते हैं? उन जीव-जंतु को होगा, उन जीव-जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? ये तो जान ही रहे हैं कि जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करेगा वो विषमपोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषमपोषी कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हरे पौधे ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करते हैं? हरा जो पौधा है वो ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से जो है ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं हरे पौधे। अगला है कि जड़ से जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचता है? तो ये तो आप जानते हैं तना। कहाँ है तना? तना को खोज लीजिए, तना मार दीजिए। कहाँ है? तो यहाँ पे तना है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? सूर्य और क्लोरोफिल और प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड सभी के सभी आपको यहाँ पर उत्तर हो जाएँगे। ये सभी आवश्यक है। आगे देखेंगे 20वां नंबर क्वेश्चन कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है वो क्या कहलाता है? जो स्वयं करता है तो स्वपोषी होगा। जो स्वयं करेगा वो क्या कहलाएगा? स्वपोषी कहलाएगा। यहाँ पर देख लीजिए स्वपोषण है ना? स्वपोषण है। चलिए अगला नंबर देखिए पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है वो स्वपोषी कहलाती है। स्वपोषी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पत्तियाँ पर उपस्थित उन छोटे-छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? जिनके द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करता है उसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको रंध्र कहते हैं। ऐसे पत्तियाँ बना दीजिए और सॉरी 1 मिनट पत्ती हम बना देते हैं। और इसको ऐसे कर दीजिए छोटा-छोटा रंध्र जो होता है ये इसी को रंध्र कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे कि सभी जीवों के लिए जो है परमावश्यक ऑक्सीजन किससे निर्मित होती है? सभी जीव के लिए जो है ऑक्सीजन क्या है? आवश्यक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण से निर्मित होती है। हमने ऊपर भी क्वेश्चन को किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के और किन भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो तना में होता है और हरी शाखाओं में होता है। ये दोनों आपका सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि दोनों जो है आपका इसमें सही ए और बी दोनों आपका सही है ए और बी। ठीक है? तो चलिए आगे चलेंगे कि यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? शैवाल किस कारण से हरा होता है? तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण से शैवाल हरा होता है। याद रखना है आपको क्लोरोफिल के कारण से शैवाल हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश।
ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला नंबर, कौन पादपों के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मिट्टी में निर्मुक्त करता है? तो वो कौन सा है? तो जीवाणु है। वो कौन है? तो जीवाणु है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो आपको पता ही है कि जो हरा तना होता है वही करता है, कांटे के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विषमपोषी पत्तियों में पादप भोजन के किस के लिए जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप क्या कहलाते हैं? जिस पर आरोहित होगा। जब आरोहित हो जाएगा तो वो तो क्या होगा? मृत जीवी होगा। यहाँ पर पादप है ना, जिस पर वह आरोहित होगा वो मृत जीवी होगा। आगे देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो किससे मिलकर बना है? तो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, सभी के मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, उपरोक्त में से सभी। अगला है कि कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं? जो कीटभक्षी पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जो खाते हैं, वही कीटभक्षी पादप होते हैं। ए नंबर उत्तर। चलिए आगे देखेंगे। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा अवशोषित किया जाता है? ये तो आपने ऊपर भी पढ़ा, जो कि जल के द्वारा जो है ये अवशोषित होता है। ये किसके द्वारा? जो जल और खनिज पदार्थ होता है, वो नीचे में तो जल रहता है ना, वो जो है इसे आप पानी देते हैं तो ये ऊपर जाता है, पहुंच जाता है। एक जाइलम और एक फ्लोएम होता है। जो जाइलम होता है जल को ले जाता है, खनिज लवण को ले जाता है। फ्लोएम क्या करता है? भोजन को यहाँ तक भेजता है पत्तियों से। चलिए आगे देखेंगे 33 नंबर, भोजन की आदतों के आधार पर पोषण विधि कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? तो स्वपोषण है, विषम पोषण है, ये दोनों है, स्वपोषी और विषम पोषी। ठीक है, सी नंबर। चलिए आगे देखेंगे। जब ब्रेड के 34 नंबर है, जब ब्रेड के एक टुकड़े को जल में भिगोकर 2 से 3 दिन नम एवं उस स्थान पर रख दें तो उस पर किसकी संरचना दिखाई देगी? तो ये तो आप जानते हैं कि कवक और फंजाई, वहाँ पर उजला उजला जो दिखाई देने लगेगा, ब्लैक ब्लैक, उजला उजला, कवक और फंजाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, वे कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? ये कौन सी प्रणाली का उपयोग करेगा? तो ये विषमपोषी प्रणाली होगा। ये क्या होगा? विषमपोषी। विषमपोषी। आगे देखेंगे कि पादपों के कौन से भाग में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है? पादप के जो हैं कहाँ पर खाद्य पदार्थों का यहाँ पर पत्तियों में होगा, मतलब खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन कौन परजीवी है? यहाँ पर परजीवी आपको खोजना है। ऊपर में हमने एक का नाम दिया था, अब यहाँ पर आपको जो है बताना है कि कौन सा परजीवी है। देखिएगा, मच्छर और ब्रू ये है परजीवी, खटमल और जोक ये है परजीवी, अमरवेल है परजीवी, ये सभी के सभी हैं क्या है? परजीवी ही हैं। चलिए आगे देखेंगे कि पत्तियों में कौन सा हरा वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करके पत्ती की सहायता करता है? तो ये कौन सा है? क्लोरोफिल है। आगे चलेंगे। 38 हो गया। 39, पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? पादप में सौर ऊर्जा किस रूप में संचित की जाती है? तो खाद के रूप में संचित की जाती है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कि पिचर जो है पादप में पत्तियां किस रूप की होती है? तो ये किस रूप के? घड़े के आकार के समान होता है। कैसे? घड़े के आकार के ऐसे करके होता है। आगे चलेंगे कि उन पादपों को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं? उन पादपों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आप परजीवी। उसको देखेंगे परजीवी कहाँ, हाँ यहाँ है, तो परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देगा, वो परजीवी है। जैसे अमरवेल, ठीक है, खटमल, देखें ना ऊपर में उदाहरण के साथ है। अब है कि कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? तो ये किसका अवशोषण करेंगे? विलयन का अवशोषण करेंगे, विलयन का अवशोषण करते हैं। आगे चलेंगे कि निम्न में से कौन से कवक उपयोगी हैं? कौन सा कवक आपके लिए उपयोगी होता है? तो देखिए, ईस्ट भी है, मशरूम जो छत्रक होता है, और पेनिसिलियम है, ये सभी जो हैं आप मतलब उपयोगी होते हैं, कवक उपयोगी होते हैं। बहुत सारे जो हैं इसके दवाई भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से
कीटभक्षी पादप कौन सा है, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर वीनस फ्लाईट्रेप है, सेंड्रियो है और पीचर पादप, ये तीनों के तीनों जो हैं आपको कीटभक्षी हैं, कीट को फंसाकर खा लेता है। लाइकेन में कौन जो है प्रकाश संश्लेषण करता है? तो जानते ही हैं कि लाइकेन में कौन होता है? शैवाल। लाइकेन में शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित होगा कि कवक या फंजाई किस प्रकार अपना भोजन लेते हैं? कवक और फंजाई कैसे अपना भोजन लेता है? तो स्राव करके, स्राव जो है एक दूसरे से करके जो है अपना कवक और फंजाई भोजन करता है। अगला देखेंगे जो इसी के आधारित पर फिर से क्वेश्चन है, कवकों की वृद्धि किस मौसम में ज़्यादा होती है? जानते ही हैं कि कवक का जो है वृद्धि अब बारिश के समय में बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? वर्षा के समय में। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होता है? बहुत बार क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा जीव है जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होता है? वो लाइकेन ही है। लाइकेन ऊपर पर पढ़े थे ना, वो लाइकेन ही है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं सहजीवी। क्या? जैसे कि भैंस बगुला क्या है? वो सहजीवी है एक दूसरे के। तो ये समझ गए। चलिए आगे देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है आपका, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है? तो पादप जो है नाइट्रोजन को कैसे अवशोषित कर लेता है? तो विलय के रूप में। कैसे? विलय के रूप में अवशोषित कर लेता है। मृत जीवी कौन से होते हैं? तो हमने सारे जीवी को पढ़ लिया, मृत जीवी को छोड़े हुए थे अभी तक, अभी पढ़ लेंगे। जो मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण लेता है वो क्या कहलाता है? मृत जीवी होता है। जैसे कि कोई चीज़ मरा हुआ है, उससे उसका भोजन हो रहा है, वो मृत जीवी है। निम्न में से किसमें मृत जीवी पोषण होता है? तो ये तो आप जानते हैं कि ये आपको ईस्ट हैं, राइजोपस हैं और मशरूम, ये सारे के सारे मृत जीवी पोषण होता है इसमें। किसमें? तो इसी में। अगला है कि राइबोजियम किन पादपों की जड़ों में रहते हैं? राइबोजियम जो है किनके पादपों के जड़ में रहता है? तो फलीदार जो पादप होता है उसके जड़ों में राइबोजियम होता है। ऊपर हमने इसके बारे में पढ़ा भी। अगला है कि पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगला देखिएगा कि जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास, ये तो हमने बता दिया सहजीवी होता है, सहजीवी। और नाइट्रोजन वाला भी हमने बता दिया है। अगला देखेंगे प्रोटीन में किसकी आवश्यकता होती है? तो ये नहीं, ये भी अभी तो आपको बता दिया है कि नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन जो है हमने आपको बता दिया, फलीदार जो होता है उसमें होता है राइबोजियम, जो राइबोजियम किन पादपों के जड़ों में? तो फलीदार। अब जो है हम यहाँ पर नाइट्रोजन कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। जो क्वेश्चन दोबारा चला आया है उसको तो नहीं करेंगे, लेकिन देखिएगा ये क्वेश्चन, कौन सा जो है जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है? तो ये कौन सा है? तो ये इसका भी जो है आंसर हो जाएगा आपका राइबोजियम। राइबोजियम जो है ये परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसमें सहजीवी होता है? तो अभी तो आपने पढ़ा कि सहजीवी जो होगा वो कौन होगा? इनमें से जो है सहजीवी का भाग कहाँ पर है? राइबोजियम। हाँ, राइबोजियम होगा। क्या हो जाएगा? राइबोजियम। किसमें सहजीवी संबंध है? तो राइबोजियम में सहजीवी संबंध है। अगला देखिएगा, इसमें जो है उर्वरक एवं खाद में कौन कौन से पादप पोषक होते हैं? तो इसमें तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम, फास्फोरस, सभी के सभी इसमें होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपको सत्य है ये बताना है। देखिए इसमें लिखा गया है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं स्वपोषी यानी कि ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। और ये तो आपने ऊपर पढ़ा भी है, स्वपोषी कहलाते हैं। और जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी मतलब हेटेरोट्रॉफ कहलाते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऊपर हमने बहुत ही करवाए, दोनों को ये हमने 3-4 बार क्वेश्चन करवा दिया है ये। तो दोनों के दोनों क्या है? सही हैं इसमें। ठीक है।
तो चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है। मतलब किन्हें जो है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहते हैं आप। तो ऊपर में भी आपने पढ़ा कि पत्ते जो होते हैं क्या होते हैं, खाद्य फैक्ट्रियां होते हैं। पत्ते खाद्य फैक्ट्रियां होते हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कहाँ होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। इसलिए आप क्या कहते हैं, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती है। और जो है मृदा में उपस्थित जल और खनिज जो होता है वो जड़ द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये तो हमने पढ़ा ना। और तने के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचा जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा, हमने उत्तर भी दे दिया आपको, उत्तर ये ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो सभी के सभी हैं और ऊपर से नीचे तक आपके साथ हमने ये सारे क्वेश्चन किए हैं। क्लोरोफिल है, सूर्य प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, ये सभी के सभी जो हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं, ये देख सकते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रह करने में पत्ती की सहायता करता है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करने में क्लोरोफिल क्या करता है, पत्ती की सहायता करता है। और पौधे जो होते हैं इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में करते हैं। और ये खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में विचार जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभी तो आपको हमने सारे बात बता दी हैं, अब सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा सही होगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल, ये देखिए केवल आ गया फिर से, केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, ये तो गलत हो गया भाई साहब। दूसरा देखिएगा, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। संश्लेषण मतलब ये जो होता है प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपको बताना है कौन सा सही है। मतलब कि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ये बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो सिर्फ आपका 2 ही इसमें सही है और सभी 2, पहला तो आपका गलत ही है, हमने पढ़ा ना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनता है और पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि तना हो गया और हरी शाखा हो गया, इससे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ऊपर में तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर ली थी। चलिए आगे देखेंगे कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर फिर से विचार आपको करना है। पहला है कि सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं और दूसरा है कि पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये सही है, लेकिन पहला आपका गलत है। ठीक है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। देखिए कोई जो है, कुछ जो है पादप ऐसे भी होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये याद रखना है। इसीलिए जो है वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। जैसे कि आपको याद रखना है अमरवेल, ठीक है, अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और ये संश्लेषित नहीं करता है। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है वो विषमपोषी कहलाता है, ये तो आप जान ही रहे हैं ना। और विषमपोषी पादप भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर रहता है वो पादप क्या कहलाते हैं, जो वो विषमपोषी जो होगा वो जिस पर निर्भर रहता है वो पादप क्या कहलाता है, वो परपोषी कहलाता है, होस्ट कहलाता है। ठीक है, और मिट्टी में उपस्थित, इसके बारे में आप बात करेंगे कि मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, जिससे पादप जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए आपका 2 नंबर सिर्फ सही है और एक कैसे गलत हुआ ये भी हमने पूरा डिटेल बता दिया।
अब अगला देखिएगा, आपका निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार करता है? तो घटपर्णी। यहाँ पर हमने ऊपर, ये तो आपका क्वेश्चन लाजवाब है, सीटेट में तो आप कितना बार बनाए हैं ये क्वेश्चन, घटपर्णी के बारे में बनाए ना, कीट भक्षी फंसा के खा लेता है। इसमें से आपको पिचर पादप इसको भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पिचर पादप भी कहा जाता है। और कुछ नाम याद रखना है, तो बीनस फ्लाई ट्रैप हो गया और संड्रियो कीटभक्षी पादप। ऊपर में तीनों के नाम हमने इसके नाम नहीं दिए थे, लेकिन जो है इसको जो है घटपर्णी नाम है, लेकिन इसको पिचर पादप भी कहते हैं, लेकिन घटपर्णी वहाँ पर नाम नहीं था, पिचर पादप था। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। लिखा गया है कि पहला, कि वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, सहजीवी संबंध मतलब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहलाता है। और दूसरा है कि वह पोषण जिसमें जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। और ऐसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ये मृतजीवी सेप्रोट्रॉफिक कहलाता है। तो ये न्यूट्रिशन कहलाता है। उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है, ठीक है? तो इसमें एक है, केवल एक दो है, आपको बताना है इसमें कौन सा जो है सत्य है। तो इसमें एक और दो, दोनों के दोनों क्या हैं? ऊपर में हमने बहुत सारे डिटेल में इसकी चर्चा की है और ऊपर से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या हैं? कथन सही हैं। क्या कहलाते हैं? वह पोषण जिसमें कुछ जो है जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। और वह पोषण जिसमें से जो है जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, वह मृतजीवी जो है कहलाता है, ठीक है? दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन अब देखिएगा और आपका अंतिम नंबर ये क्वेश्चन होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर में लाए थे, जो कि बार-बार पूछा जाता है। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है? बार-बार VVI क्वेश्चन है साहब। देखिएगा, इसमें कवक और शैवाल के बारे में तो ऊपर ही हम पढ़ते आ रहे हैं, और एक जो है ये पादप और जीवाणु, ये भी जो है सहजीवी संबंध रखता है, ठीक है? पादप और जीवाणु। चलिए इसमें 1 और 4 को देखेंगे तो खोजिएगा, तो ये 1 और 4 हो गया। देखिए थोड़ा-सा आप इसको समझ लीजिएगा कि शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, जिसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन के नाम से जानते हैं ना, कवक और शैवाल मिल जाए तो लाइकेन, लाइकेन मिल जाए तो कवक और शैवाल, ऐसे करके मार दीजिएगा शैवाल और कवक, ठीक है? और जबकि आपको यहाँ पर याद रखना है कि शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं रहता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं, शैवाल में क्या? क्लोरोफिल। ये याद रखना है। क्लोरोफिल जो है किस में रहता है? शैवाल में। किस में नहीं रहता है? कवक में। और कवक में क्या रहता है? तो कवक में शैवाल को रहने का स्थान, जो कि आवास के नाम से जानते हैं ना, वो स्थान रहता है किसके पास? शैवाल के पास। ये याद रखना है। जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है कौन? तो यहाँ पर याद रखना है कौन? तो कवक। तथा बदले में शैवाल क्या करता है? तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ये एकदम से याद रखना है कि कैसे क्या जो है, कैसे सहजीवी संबंध बनाए हुए हैं, किस प्रकार से, ठीक है? तो आवास दे रहा है कौन? तो कवक। और भोजन कौन बना रहा है? तो शैवाल। याद रखना है, ये शैवाल भोजन बना के और देता किसको है? कवक को देता है। और रहने के लिए कौन देता है? तो कवक देता है, ठीक है? आवास देता है। और जल और पोषक तत्व उपलब्ध कौन करवाता है? तो कवक करवाता है। उसके बदले शैवाल क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो है कवक को दे देता है। ये याद रखना है। दूसरा आपको हम बता दें, पादप और राइबोजियम जीवाणु भी सहजीवी संबंध का उदाहरण है। और यह जो है जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन के विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है, परंतु राइबोजियम जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, नहीं बना सकता। और ये जो हैं आपको कौन-कौन से थे? ऊपर में 3 उदाहरण 4 उदाहरण आपको हम दिए थे, जैसे कि चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य जो फलीदार पौधे होते हैं, पादप होते हैं, जड़ों में
रहता है, ठीक है, राइबोजियम, तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं और इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य पदार्थ देता है, प्रदान करता है। क्या करता है? इसके बदले पादप इन जीवाणुओं को क्या करता है? आवास और खाद्य पदार्थ देता है। ये याद रखना है। जड़ में जो है आपको जो यहाँ पर याद रखना है कि पादप और राइबोजियम जीवाणु में भी जो है सहजीवी संबंध है और ये जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है और परंतु जो है राइबोजियम जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये क्या है? ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं राइबोजियम, ठीक है, और तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं और इसके बदले में पादप क्या करता है? इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। 2 बार हमने इसका जो है आपको बताया है। अब चलेंगे हम, ये तो आपका समाप्त हो गया है। दूसरे चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा लगा हो तो। चलिए मिलते हैं।